हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, कई ऐसी फिल्में होती है जो उस समय तो फ्लॉप हो जाती है जब वो रिलीज होती है, पर बाद में एक कल्ट फिल्म का रूप धारण कर लेती है। मतलब बाद में उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। इसी प्रकार की एक फिल्म थी शान। 1980 में रिलीज हुई फिल्म, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी पसंद आई थी, पर वो उस समय रिलीज के समय फ्लॉप हो गई थी। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। साल 1975 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म शोले ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इतिहास रचने वाली इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर मेकर्स को माला माल कर दिया। शोले की रिलीज के 5 साल बाद ही रमेश सिप्पी एक और फिल्म लेकर आए, जो रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 1975 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिंदी जगत में एक नया इतिहास रच दिया था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जया बच्चन, हेमा मालिनी जैसे दिग्गज एक्टर्स से सजी ये फिल्म आइकॉनिक हिंदी फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने पर्दे पर एक बार फिर इतिहास दोहराने की ठानी, लेकिन इस बार डायरेक्टर की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। साल 1975 में शोले की अपार सफलता को देखते हुए रमेश सिप्पी ने एक बार पर्दे पर उसी तरह की एक्शन फिल्म लाने का विचार किया, लेकिन उस वक्त तक शोले एक्शन फिल्मों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। इस दौर में रिलीज हुई हर एक्शन और क्राइम पर आधारित फिल्म की तुलना शोले से ही होती थी, लेकिन रमेश सिप्पी ने अपनी ही फिल्म की सफलता को कम आंकने की गलती की और करोड़ों का नुकसान उठा बैठे। आज हम यहाँ रमेश सिप्पी की जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, आज की कल्ट क्लासिक फिल्म शान। शान की कहानी की बात करें या फिर एक्टर्स के अभिनय की, सब कुछ बेहद शानदार था, या फिर यूँ कहे कि शान में वो सारी खूबियाँ थी जो किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म को सफल बनाने के लिए चाहिए होती है। लेकिन इन सब के बावजूद शान बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण शोले से इसकी तुलना था। शोले के सामने ये फिल्म फीकी पड़ गई थी और दर्शकों ने इसे सिरे से नकार दिया। लेकिन अब शायद आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि फिल्म की पटकथा लिखने वाले जावेद अख्तर ने डायरेक्टर को फिल्म के इस अंजाम के लिए पहले ही आगाह किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद अख्तर ने रमेश सिप्पी को शोले के कुछ साल बाद ही शान बनाने के लिए मना किया था। लेखक जानते हैं कि फिल्म में सब कुछ होने के बावजूद वो फिल्म शोले की अपेक्षा के बोझ के तले दब जाएगी, लेकिन डायरेक्टर साहब ने फिल्म के एक बात नहीं मानी और वही हुआ जिसका जावेद साहब को डर था। लागत तक न निकाल पाई थी फिल्म। 1980 में शान जब रिलीज हुई तो दर्शकों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया। हालांकि पहले दिन भीड़ टूट पड़ी, पर फिर जो रिव्यू आए वो सही नहीं आए। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मेकर्स के करोड़ों रुपए डूब गए। उस वक्त 6 करोड़ के बजट में ये बनी फिल्म थी, अपनी लागत नहीं वसूल पाई थी। रमेश सिप्पी इस फिल्म में शोले के स्टार कास्ट को दोहराना चाहते थे, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम के चलते धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। जिसके बाद हेमा मालिनी का रोल बिंदिया गोस्वामी ने निभाया, तो संजीव कुमार का रोल सुनील दत्त ने निभाया। धर्मेंद्र का रोल शशि कपूर ने निभाया। गोरेगांव के फिल्म सिटी में इस फिल्म के लिए ग्लास का विशाल सेट बनाया गया था, जिसकी लागत उस समय 8 लाख रुपए थी। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही परवीन बॉबी डिप्रेशन का शिकार हुई थी। प्यार करने वाले प्यार करते हैं गाने की शूटिंग के दौरान ही उन्हें पहली बार दौरा पड़ा था, जिसके बाद वे ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका चली गई थी। अमेरिका में ट्रीटमेंट करा के आने के बाद उन्होंने शूटिंग दोबारा शुरू की थी। इस फिल्म में शाकाल का जो आइलैंड दिखाया गया है, उस आइलैंड का नाम स्टिप होल्म है, जो आइलैंड ब्रिस्टल चैनल में स्थित है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा के पिता की मौत हो गई थी। इस फिल्म के 25 साल पूरे होने के बाद रमेश सिप्पी ने अप्रैल 2005 में इस फिल्म को री रिलीज किया था। ये फिल्म रमेश सिप्पी के शोले के बाद दूसरी फिल्म थी जिसमें विलेन का कैरेक्टर हीरो के कैरेक्टर से ज़्यादा दमदार था। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 1977 से शुरू हुई थी और 1980 में जाकर खत्म हुई। ये फिल्म सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन के साथ में दूसरी फिल्म और आखिरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने रेशमा और शेरा फिल्म में साथ काम किया था।
इस फिल्म में हेलन ने यम्मा यम्मा गाने में आइटम नंबर किया था। इतने सितारों से सजी, जिसमें आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, बिंदिया गोस्वामी और परवीन बॉबी। साथ में आपको पता होगा मज़र खान भी थे, जिन्होंने नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ गीत पर अभिनय किया था। और एक नए विलन की एंट्री जो थे कुलभूषण खरबंदा शाकाल के रूप में। पर कुलभूषण खरबंदा पहली पसंद नहीं थे शाकाल के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे पहले संजीव कुमार को सुनील दत्त की जगह लिया जा रहा था, पर सुनील दत्त ने जब संजीव कुमार को पता चला कि उन्हें सुनील दत्त की जगह डीएसपी का ये रोल दिया जा रहा है, तो उन्हें लगा कि ये किरदार इतना महत्वपूर्ण नहीं है और फिल्म के बीच में मर जाता है तो उन्हें इतना मज़ेदार रोल नहीं होगा, तो उन्होंने ये भूमिका उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं होगी, तो उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया। बाद में डीएसपी शिव कुमार की भूमिका मना करने के बाद रमेश सिप्पी ने संजीव को अब्दुल की भूमिका पेश की, जिसे मजर खान ने निभाया था। लेकिन इस भूमिका को भी संजीव कुमार ने रिजेक्ट कर दिया, वो इसलिए क्योंकि इस रोल के लिए उन्हें बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती, जो कि संजीव कुमार एक हार्ट पेशेंट होने की वजह से नहीं कर सकते थे। आखिरकार संजीव ने खलनायक शाकाल की भूमिका पर निभाने की बात डायरेक्टर से कही। रमेश सिप्पी भी संजीव को ये भूमिका देने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद संजीव कुमार इस किरदार के लिए अपने तरफ से प्रैक्टिस करने लगे, डायलॉग्स लेकर अन्य चीज़ों को फोकस करने लगे थे। इतना ही नहीं, शाकाल की भूमिका ले उन्होंने अपना सर भी मुंडवा दिया था। हालांकि अचानक रमेश के मन में शान के प्रति संजीव की मिलीजुली भावनाएं आने लगी। संजीव भी फील करने लगे थे कि रमेश सिप्पी की शान में उन्हें शामिल करने की उत्सुकता खत्म हो गई। अपने प्रति डायरेक्टर का बदलता रवैया देख संजीव निराश हो गए और उन्होंने फैसला किया कि ऐसे निर्देशक के साथ काम करना अच्छा नहीं जो उन्हें लेने के लिए उत्साहित न हो। ऐसे काम करने में कोई मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद संजीव खुद अपने दोस्त के पास जाकर आपसी सहमति से डायरेक्टर से कहा कि मैं अब ये फिल्म नहीं करना चाहता हूँ। एक दमदार फिल्म होने के बाद और एक शानदार मसाले वाली फिल्म होने के साथ, जिसमें हिट होने के सभी फॉर्मूले थे, सलीम जावेद की जोड़ी भी थी, फिर ये फिल्म फ्लॉप कैसे हो गई। अमिताभ बच्चन सफलता के पुष्प विमान पर उड़ान भरते हुए हिंदी सिनेमा में देवादीव होने का मुकाम हासिल कर चुके थे। दर्शक उनकी हर नई फिल्म से अपेक्षा रखते थे। शान के प्रदर्शित होने से पहले पिछले 5 सालों में शोले हिंदी सिनेमा के सबसे मनोरंजक फिल्मों और चमकते सितारे का स्थान ग्रहण कर चुकी थी। उन दिनों दूरदर्शन बुधवार को चित्रहार दिखाया करता था। ज़्यादातर इस कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों के गाने ही दिखाए जाते थे, पर कभी कभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों के गीत भी दर्शकों को देखने को मिल जाते। ऐसे ही एक बुधवार को एक चित्रहार में गाना दिखाया गया। खासियत थी कि जिस फिल्म का ये गाना था वो भी रिलीज भी नहीं हुई थी। 2 दिन बाद शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी। गाना था यम्मा यम्मा। टेलीविज़न भी घर घर में घुसपैठ नहीं कर पाए थे, पर श्वेत श्याम टीवी सेट्स पर गाए गाने ने दर्शकों को उत्सुकता से भर दिया। मोहम्मद रफ़ी तो ठीक, पर अमिताभ बच्चन पर राहुल देव वर्मन क्यों अपनी अलग ढंग से आवाज़ में गाना गा रहे, किशोर कुमार क्यों नहीं है, ये गंजे महोदय कौन है जो सिंहासन पर बैठे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बंदूक लेकर क्या खोज रहे, परवीन बॉबी और राखी तो वाजिब है और विंध्या गोस्वामी क्या कर रही है। दर्शकों के मन में ये उत्सुकता जबरदस्त बनी थी। बृहस्पतिवार ऐसे ही मुद्दों पर बात करते हुए गुजरा। बहुत सारे लोगों को, खासकर अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को पिछले 5 सालों में ऐसी सच्चाई रही थी कि पत्रिकाओं में कि शोले में जय का किरदार निभाने के बाद प्रस्ताव शत्रुघ्न सिन्हा के पास भी गया था और गब्बर का निभाने के बाद डैनी के पास। दोनों ही फिल्में नहीं कर पाए थे। डैनी तो नहीं, परंतु शत्रुघ्न सिन्हा जरूर शोले वाले रमेश सिप्पी की शान में नजर आने वाले थे। शुक्रवार किसी उत्सव के कारण अवकाश का दिन था। दर्शक टूट पड़े सिनेमाघरों पर जहां भी शान का प्रदर्शन होना था। सिनेमाघर इस फिल्म के लिए विशेष रूप से सजाए गए थे। दर्शकों की भारी भीड़ आई। ऐसा अनुमान लगाकर पुलिस बल का इंतजाम भी किया ताकि बद इंतजामी न हो, टिकट ब्लैक में न बेचे जाए। इससे रोकने के लिए एक दर्शक को एक ही टिकट बेचने का प्रबंध भी किया गया था। रमेश सिप्पी, सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी, राखी जैसे जाने माने बड़े कलाकार, जॉनी वॉकर भी एक अरसे बाद फिल्म में नजर आए थे। एक नए अभिनेता मजर खान, नाम अब्दुल है मेरा, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी थी। एक खतरनाक खलनायक शाकाल, पानी के अंदर खतरनाक मगरमच्छों से लड़ाई के दृश्य, दम घोटने वाली गैस,
हमेशा सजा धजा रहने वाले गंजा खलनायक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से सजे अपने कक्ष में बैठा हुआ काली दुनिया का अपना साम्राज्य चलाता है। इतना सब कुछ खलनायक के संसार में था कि फिल्म उसी सब के बलबूते छल जानी चाहिए थी। आखिरकार घोर व्यावसायिक और फार्मूला टाइप हिंदी फिल्मों का दर्शक इस बात को सोचेगा नहीं कि इतना ताम झाम संभालने के लिए शाकाल को बिजली ऊर्जा कहाँ से मिलती। बंबई से केवल 300 मील की दूरी पर स्थित टापू से वह कैसे भारत सरकार की निगाह में आए बिना जुर्म का अपना कारोबार चलाता है। सब कुछ सही था, फिर गड़बड़ कहाँ हुई। बहुत सारी विदेशी और देसी फिल्मों से शोले में भी दृश्य उधार लिए गए थे, परंतु शोले ने कभी स्वतंत्र रूप से दर्शक को बांधने और उससे भरपूर मनोरंजन देने में कोई कमी नहीं रखी। शान में ऐसा क्या हो गया? आखिर उन्हीं सलीम जावेद ने हिंदी हिट जोड़ी ने शान को लिखा था जिन्होंने शोले को लिखा। शान में एक स्टाइल था, फिर शान शोले की तरह रमेश सिप्पी की शान क्यों न बन पाई? तटस्थ होकर देखा जाए तो शान में ढेरों कमियां भी थी। कास्टिंग खत्म होते ही फिल्म शुरू हो जाती है। सुनील दत्त, डीसीपी शिव कुमार के बहादुरी भरे स्टंट दृश्यों, ये सब ठीक ठाक वाले दृश्य, और बाद में घर पहुंचने पर सुनील दत्त के राखी के संवाद थोड़े बोरियत लाते। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का परिचय फिल्म कराने वाले में दृश्य जिसमें वे दोनों होटल मैनेजर यूनिश प्रवेश को चुना लगाते हैं, कभी भी उन्मुक्त किस्म की हंसी उत्पन्न नहीं कर पाते। बिंदिया गोस्वामी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर कॉमेडी औसत स्तर की ही रहती है। होटल से रानी का हार गायब होने वाली में भी कोई विशेष कॉमेडी नहीं। ऐसा कहना गलत ना होगा कि शुरुआती कास्टिंग के बाद फिल्म में असली ऊर्जा आ पाती है जब गाना प्यार करने वाले जीते हैं शान से आता है। संगीत बहुत ही सुरीला था। यम्मा यम्मा जानू मेरी जान, बेहद ही शानदार संगीत। फिर भी फिल्म में कुछ कमी रह गई, ऐसा समीक्षकों ने कहा। समीक्षकों ने इसकी बहुत ही कड़ी आलोचना की थी, और जो वर्ड्स ऑफ माउथ थे पब्लिक के फिल्म देखने के बाद, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एक कारण ये भी हो सकता है कि सभी पुरानी जिनमें फिल्में थे अमिताभ बच्चन थे, उनमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के लुक में दिखाया गया। वो ज़्यादा नाच गान नहीं करते हैं और हमेशा एक गंभीर मुद्रा में रहते, परंतु इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को ज़्यादा गंभीर रूप में नहीं दिखाया गया। हो सकता है ये दर्शकों को पसंद नहीं आया। कुछ न कुछ कमी सलीम जावेद और रमेश सिप्पी की तरफ से शाकाल के चरित्रों को प्रस्तुत करने में रही, वरना सलीम जावेद मिस्टर इंडिया में शाकाल को दोबारा से मोगेम्बो के रूप में थोड़ा संवार कर पेश न करते। शान के खलनायक शाकाल में जो कमी रह गई थी वह मिस्टर इंडिया में सुधारी गई, और अमरीश पुरी और शेखर कपूर की जोड़ी ने प्रभाव उत्पन्न कर दिया जो कुलभूषण खरबंदा और रमेश सिप्पी की जोड़ी नहीं कर पाए। फिल्म ये स्थापित नहीं कर पाती कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या कर रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे आकर्षक दृश्य है, जैसे शाकाल के जजीरे पर हेलीकॉप्टर के पहुंचने का दृश्य, शिव कुमार के उस जजीर से भागने का दृश्य, और बहुत से आकर्षक दृश्य, परंतु फिर भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। कुछ पुरानी तकनीक और नई तकनीक का मिश्रण भी था। आप देख सकते हैं कि नाम अब्दुल है मेरा गीत में जब है तब मजर खान को एक जगह बैठाकर उनके पीछे स्क्रीन पर चलते दृश्यों को शूट किया गया था। बिंदिया गोस्वामी के पास हेमा मालिनी और बड़ी प्रसिद्धि वाली अभिनेत्री जैसा नाम और स्क्रीन पर प्रभावशाली उपस्थिति नहीं थी। वह केवल उन्हें फिल्म की असफलता का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी सुपरहिट थी और कई फिल्मों में उन्होंने हिट दी। शत्रुघ्न सिन्हा अन्य फिल्मों की तरह लाउड नहीं है। इस फिल्म में वे रवि कुमार और विजय से मिलने जब जाते तो वैसी चमक और ऊर्जा पैदा नहीं कर पाते हैं जैसी वो अन्य फिल्मों में अपने अभिनय से कर पाते हैं। रमेश सिप्पी ने इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत, कुछ नई चीज़ें, नए स्टंट, नई तकनीक हिंदी फिल्मों में ला रहे थे, तो उन्हें स्क्रिप्ट के स्तर पर भी ज़्यादा अच्छी सामग्री की जरूरत थी। एक कमज़ोर स्क्रिप्ट जिसमें खिचड़ी किस्म की सामग्री प्रस्तुत कर दर्शकों के सामने एक महत्वाकांक्षी फिल्म के भविष्य के पहले ही कमज़ोर बना दिया। एक बेहतर कहानी, कथानक, चरित्र चित्रण और संवादों के अलावा फिल्म को और ज़्यादा कसा हुआ संपादन, बेहतर दृश्य समायोजन की व्यवस्था चाहिए थी। अंत में फिल्म में जो सबसे प्रभावशाली तत्व था वह था आर.डी. बर्मन का संगीत। उनका संगीत इस बड़े परंतु कम सफल प्रोजेक्ट की